ऋतु में आप पालन करें या ग्रीष्म ऋतु में शीतल ऋतु वाला आहार विहार का सेवन करें तो ये भी डायरिया के लिए एक कॉज है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी आयुर्वेद में अतिसार का कारण माना गया है, जैसे कि स्ट्रेस, भयज और शोकज अतिसार की बात कही गई है। तो किसी चीज से यदि बहुत भय है, डर है, एग्जाम्स का डर बच्चों में कई बार होता है, आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डायरिया उत्पन्न हो सकता है। या घर में कोई ऐसा शोक या कुछ है तो बार बार कई दवाइयां दे दी लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो उसमें शोक और भय एक कॉज है। तो जो उनके कॉजेटिव फैक्टर्स है उनको रिमूव करना पहले ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर, आगे अगर हम बात करें कि आयुर्वेद में इसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं तो उसमें क्या सब आ जाएगा? आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। आयुर्वेद में जो इस तरह के वेग आते रहते हैं उनको रोकना तुरंत जरूरी रहता है, नहीं तो आदमी डिहाइड्रेटेड होकर वो उसकी मृत्यु तक निश्चित हो जाती है। तो उसके लिए सर्वप्रथम जो है हमारे आयुर्वेद में जो है कपूर, पुदीना और अजवाइन, इसका एक सत्व होता है जो आम लोग जो है बहुत घर में अपने तैयार कर सकते हैं। वो तीनों की सम मात्रा 5-5 ग्राम जो है एक शीशी में रख दें और उसको कुछ दिनों मतलब धूप में रख दें तो वो अपने बार पिघल जाएगा। थोड़ी सी मात्रा 2 से 4 बूंद तक मात्रा पानी में घोल के उसको पिलाएं तो वो एक जो है तुरंत डिहाइड्रेशन और डायरिया जो है तुरंत कंट्रोल होगा उससे। और जैसे है धनिया है, जीरा है, सौंफ है, इसका एक ये मात्रा 2-2 ग्राम की मात्रा इसको जो है बराबर 2-3 टाइम में अगर इसको खा लें, इस तरह से ये मात्रा अगर हम बराबर 15 दिन तक उसको देंगे तो उसके कहते हैं ना अंडे बच्चे तक सारे वो नष्ट हो जाएंगे। फिर अतिसार और डिहाइड्रेशन वो दोनों कंट्रोल रहेगा। और ट्रीटमेंट में ये भी बहुत अच्छा है कि जैसे आंवले का पानी, नींबू, नमक, चीनी का घोल वो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। आंवले का रस जो है वो उसमें चीनी और नमक थोड़ा सा डाल के उसको दे सकते हैं। सौंफ का पानी बना के जो है वो दे सकते हैं। आयुर्वेद में इस तरह के जो है उपचार से, और उसको जो है कोई बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं, थोड़ा सा ठंडे वातावरण में रखते हैं, तो इससे जो है हम डिहाइड्रेशन और डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर, अगर हमें अपने डायरिया में अपना आहार विहार का कुछ बदलाव करना होगा तो उसमें हम कैसा आहार विहार ले सकते हैं? आहार विहार की यदि बात करें तो डॉक्टर साहब ने अधिकतर घरेलू ही उपचार काफी बता दिए हैं। तो इसके अलावा लघु आहार का सेवन करना चाहिए जो सुपाच्य हो, पचने में आसानी हो। मूंग की दाल, लौकी, तोरी, परवल, इस तरह के आहार का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेदिक या घरेलू ORS जिसे हम कह सकते हैं, कांजी का प्रयोग है, दाल का पानी हो गया, मट्ठा है, चावल की माड़ है, इस तरह के जो घरेलू ORS हम इनको कह सकते हैं, इनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। एक आयुर्वेद में वर्णित है षडंग पानीय, मुस्त परपटक शीर, चंदन, उदीची, नागरई। मुस्तक, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, उदीची और सौंठ, इनका पानक बना के उसको पिलाना चाहिए। ये अतिसार में भी बहुत उपयोगी है, साथ ही ये शरीर में होने वाली पानी की कमी को भी दूर करता है। डॉक्टर साहब, अंत में हमें ये बताइए कि घरेलू उपचार हम क्या क्या अपना सकते हैं डायरिया को मिटाने के लिए? घरेलू उपचार इसमें सबसे बड़ी चीज तो नींबू, नमक, चीनी का घोल, वो तुरंत हम देना शुरू कर देंगे जिससे कि वो उसके पानी की कमी शरीर में वो दूर हो सके। ये चीज है। फिर उसके बाद सौंफ का पानी मैंने बताया था, सौंफ का पानी तुरंत जो है उसको पीस के और पानी में जो है उसको शीतल वो करके उसको छान के उसका पानी बराबर देते रहें। पुदीन हरा जो है अगर उपलब्ध है तो पुदीन हरा दे सकते हैं, नहीं तो पुदीना सत्व और वो बताया पुदीना सत्व, अजवाइन का सत्व और इसका कपूर, ये तीनों का मिश्रण बना के घर में अगर बराबर आदमी रखे है, नहीं तो बना बनाया पुदीन हरा मिलता है, उसका 2 से 8 बूंद तक पानी में घोल के तुरंत ये अगर ले ले तो उससे तुरंत उसको आराम और राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खाना तुरंत जो है कुछ भी नहीं देना चाहिए, किसी तरह का भारी अन्न नहीं देना चाहिए, हमेशा हल्का अन्न देते रहना चाहिए। पानी का हर आधे घंटे पे 15-20 मिनट पे ये जो है पानी पिलाते रहना चाहिए। तो इससे जो है उनको लोगों को बिल्कुल डिहाइड्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाने कि डायरिया से बचने के लिए और डायरिया जब हो जाए तो हमें क्या सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और अपने सुझाव भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको हम तक पहुंचाने के लिए बस करना है इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं
ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। मध्य प्रदेश की विकसित होती सड़कें अब गांवों से दूर नहीं। मध्य प्रदेश के विकास पुरुष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी गांवों को 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना जो लागू कर दी है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य के 500 से कम आबादी वाले सामान्य गांवों और 250 से कम आबादी वाले अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में 12मासी सड़कें निरंतर बनाई जा रही हैं। अब तक करीब 1600 किलोमीटर लंबी 879 सड़कें बन चुकी हैं। ये नए रास्ते गांवों को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से जोड़ने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। पहले यही अंतर था कि हमारे यहाँ रोड नहीं था, आने जाने की जो सुविधा है वो नहीं था। जन मान ले अगर रोजगार जाना है ये भी परेशानी, और बच्चों को स्कूल भेजना है ये भी परेशानी, अस्पताल अगर जाना है तो ये भी परेशानी। अब कोई परेशानी नहीं, रोड बन गया और आम जनता को आराम मिल गया। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जो बहुमुखी पहल की गई है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना इस दिशा में किसानों के लिए नई राहें खोल रही है। मध्य प्रदेश के किसान अब आसानी से अपनी उपज बाजार तक ले आने में समर्थ हुए हैं। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है News@9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियनशिप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम अपने व्यूअर्स की समस्याओं को जानें और उनका समाधान निकालें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अजय अग्रवाल बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ को मेंसेस
बहुत ही मुश्किल से होता है, उसको दवाई खांसी होता है, तो उसके लिए भी कोई अच्छा आयुर्वेदिक उपचार या कोई अच्छा हॉस्पिटल बताएं। धन्यवाद। तो डॉक्टर, आज के हमारे पहले कॉलर हैं अजय, जो कि मुंबई से हैं और इनकी समस्या है कि इनकी वाइफ को मेंस्ट्रुएशन की काफी प्रॉब्लम रहती है, तो इनको कुछ बताइए। अजय जी, आपने ये नहीं बताया कि आपकी वाइफ की उम्र कितनी है तथा वजन कहीं उनका ज्यादा तो नहीं है। जो आपकी समस्या लग रही है वो हार्मोनल समस्या है, और इसके लिए यदि और कोई समस्या नहीं है, आपके बच्चे हैं क्या है ये बताना थोड़ा देखना जरूरी है। आप एक तो उनकी सारी जांचें करवानी होंगी, इसके अलावा आप शतावरी चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम जल के साथ उनको दे सकते हैं। अशोकारिष्ट 2-2 चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद दुगनी मात्रा में जल मिलाकर दें, और रजह प्रवर्तिनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम ये उनको देना होगा। लेकिन बेहतर है कि आप एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ से उनकी पूरी जांच करवाएं, उसके बाद ही कोई औषधि उनको दें। तो अजय जी, आपने सुना कि आपकी वाइफ को हमारे डॉक्टर ने क्या सारी बातें बताई हैं, आप उन्हें ये सब कुछ बताइएगा, उनको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे आज के अगले कॉलर कौन है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अकरम बोल रहा हूँ गोरखपुर से। हमारा बच्चा 7 प्लस का है और खांसी जो है हर 15 दिन में आती रहती है, दवा लेते हैं ठीक हो जाता है, फिर वही हाल है, यानी जरा भी ठंडा लगा तो खांसी आना चालू है। अगर कोई आयुर्वेद में कोई अच्छी दवा हो तो बताइए। डॉक्टर, अब हमारे साथ है करण, जो कि गोरखपुर से है और इनके बच्चों को खांसी की बहुत समस्या रहती है, तो इनको कुछ उपचार बताइए। आप कुछ नुस्खे मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। तालीशादी चूर्ण 1 ग्राम, गोदंती भस्म 50 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 50 मिलीग्राम और शंग भस्म 50 मिलीग्राम। ये एक मात्रा इसकी 3 बार सुबह दोपहर शाम शहद से इसको खाएंगे, बच्चे को खिलाइए। और कनकासो बाजार में उपलब्ध रहता है, उसकी 1 चम्मच की मात्रा गुनगुने गर्म पानी में 3 टाइम इसको दीजिए। और जो है एक तेल हम बता रहे हैं, अगर सीने में उसको तकलीफ रहती हो तो सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन और मेथी तीनों चीज पका लीजिए। और इसको जो है चेस्ट में जैसे निमोनिया वगैरह भी हो जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। चेस्ट में हल्की सी मालिश कर दीजिए और तलवों में, पैर में भी अच्छे से मालिश थोड़ा सा कर दीजिए। उससे जो है उसकी सर्दी खांसी जुकाम होने की चांसेस कम है। जैसे छोटे बच्चे भी हैं तो उनको माजू फल घिस के अगर चटा दिया जाए तो उसको सर्दी खांसी जुकाम नहीं। तो करण जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने क्या राय दी है। आप अपने बच्चों को ये सारी बातें फॉलो करवाइएगा, उनको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं मुकेश बोल रहा हूँ जयपुर से। मुझे आयुर्वेद इलाज चाहिए। मेरे सर में दर्द रहता है, मैं जब भी दोपहर में बाहर निकलता हूँ तो सर दर्द बहुत काफी तेज होता है। इसका आयुर्वेद इलाज बताएं कृपया। डॉक्टर, अब हमारे साथ है मुकेश, जो कि जयपुर से हैं और इनकी समस्या ये है कि जब भी वो दोपहर को बाहर निकलते हैं तो इनको बहुत सर दर्द होता है, तो इनको कुछ इलाज बताइए। मुकेश जी, जैसे पहले तो आपने बताया कि आप जयपुर के रहने वाले हैं, जाहिर है राजस्थान है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तेज धूप में आप निकलते हैं तो वो भी एक सर दर्द का कारण हो सकता है। जिसे सूर्यावर्त रोग आयुर्वेद में कहा जाता है कि सुबह सूर्य के बढ़ने के साथ बढ़ता है, सन एलर्जी एक होती है ये, इसके कारण भी सिर में दर्द हो सकता है। और खाने के तुरंत बाद आप ना निकला करिए, थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद आप निकलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप इसमें गुदंती भस्म सुबह 500 mg 500 ग्राम सुबह के समय खाली पेट जल से आप ले सकते हैं। शिरह शूलादि वज्र रस 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो मुकेश जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या राय दी है। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। असल में मेरी कमर में जो बहुत ज्यादा दर्द है, मैं पाइपलाइन जो वाटर पाइपलाइन मैं उसको से गिर गया था और अभी तक दर्द है। मैंने काफी इंजेक्शन वगैरह लिए, तो कोई आयुर्वेदिक मुझे बताइए प्लीज। डॉक्टर, अब हमारे साथ है रजा खान, जो कि मुंबई से है और इनकी समस्या है कि इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता है, तो इनको कुछ उपाय बताइए। कुछ हम औषधि बता रहे हैं और नजदीक जो भी पंचकर्म का चिकित्सालय हो, आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो, वहाँ पे जाके आप कटिबस्ती कराएं। डॉक्टर से बोलिए वहाँ पे कि कटिबस्ती मेरा करवा दीजिए, कमर में दर्द है। और कुछ नुस्खे आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए। महायोगराज गुग्गुल 2 गोली सुबह शाम, कैशोर गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम, रासनादी गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम और पुनर्नवादी गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम। ये इसके साथ साथ
दशमूला रिस्ट 3 चम्मच सुबह शाम उसकी दुगनी मात्रा का पानी मिला के खाना खाने के बाद में इसको सेवन करें। और पंचकोण तेल एक ले लीजिए, उसको जब तक व्यवस्था नहीं होती तो पंचकोण तेल लगा के थोड़ी सी सिकाई करिए, आपकी कमर दर्द में काफी आराम मिलेगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें इतना समय दिया। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए फिलहाल वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं और इसी के साथ साथ अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना है बस इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आचार्य प्रतिष्ठा जी देंगी आपको योग के ऊपर कुछ बहुत ही अच्छे से टिप्स। तो देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया, सावन के छिटका मरुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे महा भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चना चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम चलें आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास और उनसे जाने कुछ बहुत ही लाभदायक से योगासन। अगर हमारी मातृशक्ति की कमर में दर्द शुरू हो जाए, बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर वो समाज का निर्माण कैसे करेगी? बैक पेन
एक ऐसी समस्या जो हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि रीढ़ इज द पिलर ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, स्पाइन इज द पिलर ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। और अगर रीढ़ में कोई समस्या आ जाए तो ना तो हम बैठने के रहते हैं, ना चलने के रहते हैं, ना कोई काम करने के लायक रहते हैं, बस मन करता है लेटे रहो। और ईश्वर ने हमें ये जीवन बहुत कुछ करने के लिए दिया है। अगर आपको भी लगता है कि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम है, मेरी कमर में दर्द हो जाता है, खास तौर पे जो हमारा चेंज्ड लाइफस्टाइल है, जैसे बहुत देर खड़े रह करके, पूरा दिन खड़े रह करके काम करने का काम, या किसी को पूरा दिन ऑफिस में बैठ करके काम करने की दिनचर्या है, या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का काम है, तो ऐसे में कमर में दर्द होना स्वाभाविक है। पर फिर मैं यही कहूंगी कि आपके पास तो भारत योग है, इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में थोड़े सी भारत योगा की, वही आपकी घरेलू टिप्स जो आपकी रसोई में ही है, और भारत योग प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम करें और कौन सी टिप्स अपने जीवन में एडॉप्ट कर लें, उन्हें अपना लें और बैक पेन की समस्या से बाहर निकल जाएं, ये मैं प्रतिष्ठा आपको आज के इस स्पेशल एपिसोड में बताने जा रही हूँ। आपको जो प्राणायाम करना है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भ्रमर गुंजन आपको करना है, और भ्रामरी प्राणायाम कमर दर्द तो दूर करता ही है, साथ में आपको और भी जो जॉइंट पेन्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं, मेंटल कामनेस मिलती है, मन नियंत्रित होता चला जाता है, बौद्धिक शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, और मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है। इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ एक छोटे से प्राणायाम में आपको मिल रहे हैं, तो रेगुलर इसका अभ्यास कीजिए और खूब लाभ उठाइए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पद्मासन लगा लेंगे, यानी दाएं पैर को बाईं जंघा पर, बाएं पैर को दाईं जंघा पर टिका देंगे। अगर लगता है कि पूर्ण पद्मासन लगाना मुश्किल है तो अर्ध पद्मासन लगा लें, नहीं तो फिर चौकड़ी मारकर बैठ जाएं। और जो जमीन पे बैठ ही नहीं सकते वो भी इसको कर सकते हैं, वो इसे कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं। प्रावधान नहीं है लेकिन कुर्सी पर बैठकर करने का, पर हमने अपने शरीर इतना बिगाड़ लिया कि हम नीचे बैठ ही नहीं पा रहे। और बल्कि जो लोग बैक पेन से पीड़ित हैं वो इसे पद्मासन में ना करें, ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, वो इसे वज्रासन में बैठ करके करें। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में आप बैठे ही नहीं तो वो आपको नुकसान दे सकती है, आप बैठेंगे वज्रासन। वज्रासन में बैठेंगे और अपनी पहली उंगली से अपने कान बंद कर लेंगे। कान के अंदर भी एक छोटा कान है, फ्लैप है आपके कान का, उसको टाइट बंद कर लेना। गहरा श्वास लेना नाक से, और श्वास छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज करना, यानी भ्रमर गुंजन, और उसी आवाज पर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टिका देना, उसी आवाज पर ध्यान लगा देना, अपनी अवेयरनेस को टिका देना। स्थिति लें, कानों को खोल दें, नॉर्मल ब्रीदिंग, और धीरे धीरे से आंखें भी खोल। और खास तौर पे लहसुन का प्रयोग इसमें बहुत लाभकारी है, यानी कि लहसुन की फलियां जो होती हैं, एक फली रोज शाम को आपको पानी के साथ खा लेनी है, जैसे कि हम दवाई खाते हैं, उसी तरह से मुंह में रखा और उसको पी लिया। ये आपके जो कमर दर्द की परेशानी है उससे आपको निजात दिलाएगा। और गोखरू और सौंठ, इसको आप लिख सकते हैं। गोखरू और सौंठ ये आप अत्तार के यहाँ से या जहाँ से हर्बल मेडिसिन मिलती हैं ला करके अपने घर में रख लीजिए। 6 ग्राम गोखरू और 6 ग्राम सौंठ आपको रोज लेना है, और इसका काढ़ा बना लीजिए, यानी 1 गिलास पानी में पकाया, जब 1 कप रह गया तो उसका सेवन आपको करना है। फिर से समझे, 6 ग्राम गोखरू और 6 ग्राम सौंठ, सौंफ नहीं सौंठ, गोखरू और सौंठ 6 ग्राम दोनों, यानी 6-6 ग्राम की मात्रा में लेंगे, इसका काढ़ा बनाएंगे और उसका सेवन करेंगे। बस भारत योग के आसनों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, इन छोटी छोटी सी भारत योग टिप्स का ध्यान कीजिए, और फिर आपकी रीढ़ मजबूत रहेगी तो आप समाज की रीढ़ बन करके एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर पाएंगे। तो ये तो थी आचार्य प्रतिष्ठा जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे आसन हमारे साथ शेयर किए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी लाभदायक सी जानकारी दी।
अब फिलहाल वक्त हो गया है कि हम अपने आज के एपिसोड को यहीं पे वाइंड अप करें, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। विधायक जीडी खंडेलवाल के बेटे की मौत, होटल में संदेहास्पद हालत में मिला शव। मामले को आत्महत्या नहीं मान रही पुलिस, तफ्तीश जारी। भोपाल में आईटीसी के दफ्तर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर जलकर खाक। ऑफिस में सुरक्षा इंतजामों की नहीं हुई थी, की गई थी अनदेखी। अब शर्मसार हुई देवी अहिल्या की नगरी। इंदौर में पति पर तलवार अड़ाकर पत्नी की लूटी आबरू। आष्टा की दुष्कर्म पीड़ित बच्ची का भोपाल में इलाज। इंदौर में मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आरोपियों को सजाए मौत। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा। बीते साल हुई थी वारदात। और शिवपुरी के करेरा के दर्जनों गांवों के लिए पानी बना अभिशाप। फ्लोराइड युक्त पीने के पानी से उम्र से पहले बूढ़े हो रहे लोग। मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर को भेजा नोटिस। नमस्कार, अपना एमपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दरिंदों की फांसी की। जी हां, बीते साल इंदौर में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 3 आरोपियों को सजाए मौत की सजा सुनाई है। जितेंद्र, बाबू और सनी को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। आपको बताएं कि दरिंदों ने इंदौर में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद इन्होंने हत्या इस बच्ची की कर दी थी, जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने 3 आरोपियों को सजाए मौत सुनाई है। मासूम से दुष्कर्म और हत्या का ये पूरा मामला है। 1 साल पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इनमें आरोपी जो हैं उनके नाम आपको बताएं, जितेंद्र, बाबू और सनी, इन 3 आरोपियों के नाम हैं और इसमें तीनों आरोपियों को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है। मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने का मामला है, जिस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज फैसला सुनाया है। अजय तिवारी हमारे साथ इंदौर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, बीते साल का ये मामला है, मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया गया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। आज एक बड़ा फैसला सुनाया कोर्ट ने और तीनों को सजाए मौत करार दिया है। क्या कहा कोर्ट ने? जी, आपको बता दूं कि ये बीते साल जून 2012 का मामला है, जब ये मासूम बच्ची जो जिसके पिता अस्पताल में भर्ती थे उनके साथ में थी, सोमनाथ की जूनी चाल में रहने लगी और उसी समय किसी बारात को देखने के लिए निकली थी और उसके बाद से गायब हो गई थी और बाद में इसकी लाश एक नाले के किनारे मिली थी। पुलिस ने दूसरे दिन ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और काफी जो कोर्ट में ट्रायल चला, काफी कम समय के ट्रायल में ही कोर्ट ने ये फांसी की सजा तीनों आरोपियों को सुना दी है। आज कोर्ट में लगभग 12:30 बजे ये सजा सुनाई गई है और आपको बता दें कि ये तीनों आरोपी उसी आसपास के इलाके के रहने वाले हैं और हालांकि आरोपियों के परिजनों ने कोर्ट में काफी हंगामा किया जब इन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने के लिए लाया जा रहा था, लेकिन ये काफी संगीन मामला था और जिसको देखते हुए कोर्ट ने ये काफी सख्त रुख अख्तियार किया और तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। जी, तीनों आरोपियों को अजय फांसी की सजा सुना दी, लेकिन आरोपियों के परिजनों के द्वारा हंगामा किया जा रहा था। क्या कारण था, किस बात के चलते हंगामा किया जा रहा था? आरोपियों के परिजनों का कहना था कि पुलिस ने उनके पक्ष को सही ढंग से नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि जब इनको जबरदस्ती इनसे बुलवाया गया है, लेकिन जो भी ये जो तीनों आरोपी हैं उस समय वहां पर मौका वारदात पे नहीं थे, लेकिन पुलिस की जो अधिकारी हैं उन्होंने उस मामले में इनको जबरदस्ती मुलजिम बनाया, लेकिन
कोर्ट ने जो हमने वकीलों से बात की, उनका कहना है कि कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखे गए थे। एक जो आरोपी है उसके द्वारा ये भी मांग की गई थी सारे चालान पेश होने के बाद, प्रकरण में सुनवाई होने के बाद की वो नाबालिग है, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने उसमें जांच के आदेश दिए थे, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया था। उस मेडिकल परीक्षण में वह आरोपी बालिग निकला था। इसके अलावा जिस तरह से वकीलों का कहना है कि कोर्ट ने सारे सबूत देखे हैं, DNA टेस्ट जो हुआ था वो देखा है और आरोपियों का सारे पुख्ता